हे स्वर्गीय पिता, रात का यह समय है जब सारी दुनिया धीरे धीरे शांति में डूब रही है। लोग अपने कामों से थककर सोने जा रहे हैं, आकाश में तारे जगमगा रहे हैं, और इस शांति के बीच मेरी आत्मा तुझसे बातें करना चाहती है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि दिन के सारे बोझ और सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रखकर चैन की नींद सोऊं। है पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद। आज का दिन तूने मुझे दिया, तूने मेरी सांसों की रक्षा की, तूने मेरे कदमों को ठोकर से बचाया, तूने मुझे परिवार, भोजन, काम और अवसर दिए। अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं आज इस रात तक न पहुंच पाता। धन्यवाद कि प्रभु कि सुबह से लेकर रात तक तूने मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मुझे रोजी दी, रोटी दी और शांति दी। धन्यवाद यीशु कि तू हर पल मेरे साथ रहा। जब लोग दूर हो गए तूने साथ दिया, जब मन कमजोर हुआ तूने शक्ति दी, जब आंखें आंसुओं से भर आई तूने सांत्वना दी। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु, दिन भर में मुझसे कितनी गलतियां हो गई होंगी। कभी शब्दों से, कभी विचारों से, कभी कर्मों से मैंने तेरे सामने दोष किया। पिता, मैं मानता हूं कि मैं कमजोर हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। यीशु, तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू से मुझे धो डाल, मेरी आत्मा को पवित्र कर, मेरी नींद से पहले मेरा मन हल्का कर दे ताकि मैं शांति से सो सकूं। शांति और सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। जब रात गहरी होती है तब अंधकार बढ़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू ही मेरा प्रकाश है। तेरे वचन में लिखा है, वह न तो ऊंघेगा न सोएगा जो इस्राएल का रक्षक है। हां प्रभु, तू मेरे जीवन का रक्षक है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे घर की रखवाली कर, मेरे परिवार को अपनी डाल से ढक दे, मेरे बच्चों को बुरे सपनों से बचा, मेरे जीवन को शांति में भर दे। प्रभु, रात में जब मैं सोऊं तब स्वर्गदूत मेरी रखवाली करे, मेरी आत्मा तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। समस्याओं से छुटकारे की प्रार्थना है पिता। आज दिन भर मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया। कभी बीमारी ने घेरा, कभी कर्ज ने परेशान किया, कभी रिश्तों ने दुखी किया, कभी काम ने बोझ डाला, पर अब रात में मैं इन सबको तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु, मैं कहता हूं, मेरे डर को शांति में बदल दे, मेरे आंसुओं को खुशी में बदल दे, मेरे बोझ को हल्के कर दे, मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दे। परिवार और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सबको अपनी शांति से भर दे। प्रभु, जहां भी मेरे परिवार के लोग हैं उनकी नींद को मीठा बना, उनके मन को शांति दे, उनकी आत्मा को तेरे वचन से मजबूत कर। पिता परमेश्वर, मैं अपने समाज और देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। रात के इस समय जब लोग सो रहे हैं, तू हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर, हमारे सैनिकों को ताकत दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे समाज में शांति और प्रेम फैला। आत्मा की गहराई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। जब रात गहरी होती है तब मेरी आत्मा तेरे करीब महसूस करती है। तारे मुझे तेरी महिमा की याद दिलाते हैं, चांदनी मुझे तेरी कोमलता का एहसास कराती है, और रात की शांति मुझे तेरी आवाज सुनने देती है। प्रभु, मैं तुझसे कहता हूं, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरी रातें खाली हैं, तेरे बिना मेरे सपने टूट जाते हैं, पर जब तू मेरे साथ है तब मेरी आत्मा शांति में सोती है। कल के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आज का दिन बीत चुका है, अब मैं कल को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कल मेरी योजना क्या होगी मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूं कि तू कल भी मेरे साथ होगा। प्रभु, मेरे काम में आशीष देना, मेरे मार्ग में सफलता देना, मेरे रिश्तों में प्रेम देना, मेरे स्वास्थ्य में चंगाई देना। अंतिम समर्पण है प्रभु, इस रात की प्रार्थना को सुन ले। मेरी आत्मा को नया कर, मेरे मन को शांति दे, मेरे शरीर को विश्राम दे। यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मेरे दिन की रक्षा की। अब मेरी रात भी तेरे हाथों में है। पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा तुझे समर्पित है, मेरे सपने तुझे सौंपे हैं, मेरी नींद तुझे अर्पित है। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जीवन है। मैं आज आपके सामने कांपते हुए दिल और टूटे हुए मन के साथ आता हूं। प्रभु, इस संसार की अंधेरी शक्तियों ने, जादू टोने और शैतानी चालों ने मेरे जीवन को बांधने की कोशिश की है। कहीं से अजीब डर आता है, कहीं से भारीपन महसूस होता है। रात को नींद उड़ जाती है, अचानक बेचैनी घेर लेती है,
और ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी रोजी रोटी, मेरे घर और मेरे सपनों को जंजीरों में बांध दिया है। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि शैतान और उसके दुष्ट काम करने वाले मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा उद्धारकर्ता यीशु मेरे साथ है। वही मेरे ढाल, मेरी शक्ति, मेरी सुरक्षा और मेरा मुक्तिदाता है। प्रार्थना की गहराई है प्रभु यीशु। आपने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हर शाप, हर श्राप, हर जंजीर, हर बंधन और हर जादू टोना तोड़ दिया। आपने शैतान को पराजित कर दिया और घोषणा की, पूरा हुआ। हां प्रभु, आपके पूरे हुए काम के द्वारा मैं आज विश्वास में खड़ा हूं और कहता हूं, हर जादू टोना मेरे जीवन से टूट चुका है। हर दुष्ट शक्ति का असर मेरे ऊपर से हटा दिया गया है और अब मैं स्वतंत्र हूं। पिता, जब लोग रात दिन मंत्र पढ़ते हैं, जब कोई जलती अगरबत्ती या कोई दुष्ट साधना करके मुझे गिराना चाहता है, तब भी मुझे भरोसा है आपका हाथ मुझ पर है। जब दुष्ट मेरे जीवन को अंधकार में घसीटना चाहते हैं, तब आपकी ज्योति मेरे जीवन को रोशन करती है। जब लोग मेरी तस्वीर लेकर या मेरा नाम लेकर टोटके करते हैं, तब प्रभु यीशु, आप अपने लहू से मुझे ढक लेते हैं और सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। जंजीरें टूटे। मैं अभी आपके सामने प्रार्थना करता हूं। हर दुष्ट आत्मा जो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरी नौकरी, मेरे बिजनेस, मेरी सेहत और मेरी आशीषों के पीछे लगी है, वो यीशु मसीह के नाम से भाग जाए। मैं घोषणा करता हूं, कोई भी शैतानी जंजीर मेरे जीवन को कैद नहीं कर सकती। कोई भी टोना टोटका मुझे पकड़कर नहीं रख सकता। कोई भी दुष्ट शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि लिखा है, जो पुच्छु आजाद करता है वही सचमुच स्वतंत्र है। हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने काम पर, अपने सपनों पर यीशु के लहू का दावा करता हूं। रात की अंधेरी शक्तियों पर विजय है प्रभु। जब रात को लोग नींद हराम करने वाले जादू करते हैं, जब अंधेरे में शैतान की चालें बढ़ाई जाती हैं, तब भी मैं निर्भीक होकर कहता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। प्रभु, आप मेरे पास खड़े हैं, आप मेरे कान में कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर अंधकार, हर बुराई, हर जादू, हर टोटका, हर श्राप सब आग में जल जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। लहू की आड़ यीशु, आपके लहू से बड़ी कोई रक्षा नहीं है। जब आपका लहू इस्राएलियों के घरों पर छिड़का गया, तो मृत्यु का दूत उनके घरों से होकर चला गया। उसी तरह आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर के हर कोने पर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर, मेरे बच्चों के जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे काम पर आपका लहू छिड़का जाए और कोई भी दुष्ट शक्ति पास ना पाए। मुक्ति की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं अपने उन भाइयों और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज जादू टोने और टोटकों के कारण परेशान हैं, जो अजीब डर, बुरे सपने, अनजाने दर्द, काम में रुकावट, रिश्तों में टूटन और लगातार हार का सामना कर रहे हैं। प्रभु, आज उन्हें छुड़ा दीजिए। आपका वचन कहता है, देखो, मैं तुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं और कोई बात तुझे हानि न पहुंचाएगी। प्रभु, इस वचन को हम पकड़ते हैं और विश्वास में कहते हैं, अब हम दास्ता में नहीं रहेंगे, अब हम बंधनों में नहीं रहेंगे, अब हम भय में नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें छुड़ा लिया है। घोषणा, आज की रात मैं घोषणा करता हूं, मैं हर श्राप से मुक्त हूं, मैं हर जादू टोने से आजाद हूं, मैं हर दुष्ट शक्ति पर विजयी हूं। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मुझे कोई छू नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, ये आंसू धन्यवाद के हैं। हे प्रभु, मैं आपके सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। कितनी रातें थी जब मैं रोता रहा, कितनी सुबह थी जब मैं टूटा हुआ उठा, कितने पल थे जब लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु, आपने मेरी चीख, मेरी कराह, मेरी आह, मेरी प्रार्थना सब सुन लिया। धन्यवाद मेरे जीवन की सांसों के लिए पिता। सबसे पहले धन्यवाद कि आज भी मैं सांस ले रहा हूं। जब शत्रु चाहता था कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तब आपने मुझे बचा लिया। जब बुरी शक्तियां मुझे नीचे गिराना चाहती थी, तब आपने मुझे थाम लिया। धन्यवाद कि मैं जीवित हूं और मेरा जीवन आपकी गवाही है। धन्यवाद मुक्ति के लिए हे प्रभु यीशु, आपने मुझे अंधकार से निकाला, शैतान की जंजीरें तोड़ दी। जो जादू टोने और दुष्ट शक्तियां मुझे बांधना चाहती थी, उन्हें आपने राख कर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं।
धन्यवाद कि आपने मुझे स्वतंत्र किया और नया जीवन दिया। धन्यवाद आपके लहू के लिए। धन्यवाद यीशु आपके पवित्र लहू के लिए। वही लहू जिसने मेरे पाप धो दिए, वही लहू जिसने मुझे दंड से छुड़ाया, वही लहू जिसने मेरे घर को सुरक्षित किया। धन्यवाद पिता कि जब मृत्यु का दूत आया तब आपके लहू की आड़ में मैं सुरक्षित रहा। धन्यवाद हर उत्तर के लिए पिता परमेश्वर। मेरी हर छोटी बड़ी प्रार्थना आपने सुनी, कभी तुरंत उत्तर दिया, कभी धीरज रखना सिखाया, कभी बेहतर समय का इंतजार करवाया। लेकिन प्रभु हर बार आपने मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा किया और सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद परिवार और बच्चों के लिए है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को बचाए रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे घर पर अपनी छाया बनाए रखी। जब शत्रु हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहता था, आपने उन्हें जोड़े रखा। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम, एकता और शांति दी। धन्यवाद रोजी रोटी और बरकत के लिए पिता। धन्यवाद कि आपने हमें भूखा नहीं रखा। जब जेब खाली थी तब भी आपने भोजन भेजा। जब नौकरी नहीं थी तब भी आपने किसी न किसी से मदद भेजी। जब रास्ते बंद लगे आपने नया दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने कभी कमी नहीं होने दी। धन्यवाद अंधकार में ज्योति बनने के लिए प्रभु। जब मेरे चारों ओर अंधेरा था, जब लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब आपने मेरी राहों को रोशन किया। धन्यवाद कि आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु आपकी ज्योति ने मेरा जीवन बदल दिया। धन्यवाद आपके वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो हर दिन मेरा सहारा बना। जब मन टूट गया वचन ने मुझे खड़ा किया। जब लोग छोड़कर चले गए आपका वचन मेरे साथ रहा। धन्यवाद कि आपके वचन ने मुझे बार बार कहा मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। धन्यवाद मेरी पुकार सुनने के लिए पिता। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी, चाहे वह धीमी आह थी या जोर से चिल्लाकर की गई प्रार्थना थी। धन्यवाद कि आप बहरे देवता नहीं हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। घोषणा और धन्यवाद। आज मैं घोषणा करता हूं मैं कर्ज से मुक्त हुआ हूं। धन्यवाद प्रभु, मैं बीमारी से चंगा हुआ हूं। धन्यवाद प्रभु, मैं जादू टोने से आजाद हुआ हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरा परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, मेरी नौकरी और भविष्य आपके हाथ में है प्रभु। समर्पण के साथ धन्यवाद पिता। आज मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समय और अपनी सारी योजनाएं आपको समर्पित करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी आशीषें पूरी की। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया और नया भविष्य दिया। समापन प्रार्थना है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं आपके चरणों में रखता हूं। आप ही मेरे धन्यवाद के योग्य हैं। मेरे जीवन का हर श्वास, हर गीत, हर काज बस आपका धन्यवाद करता रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन, आमीन, आमीन।